हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये सारा अभी वही स्टफ़ है जो मतलब मोस्टली मैंने अनपैक कर दिया था, बट अब फाइनली जो कपड़े धो दिए मैंने, अब उन्हें जगह पे लगाऊंगी। और ये जो बाकी मेकअप वेकअप था, जो ज्वेलरी वगैरह मैं ले गई थी, सारा जगह पे रखना है अपनी, तो वही सब मैं कर रही हूँ। और उसके साथ में ये सारा मुझे ना अच्छे से पैक करने के बाद, मतलब रखने के बाद, जिसकी जो डिज़ायर प्लेस है अलमीरा वगैरह में जो भी, उसके बाद फिर मुझे दोबारा से पैकिंग करनी है। हम जा रहे हैं, मतलब मैं और वंश जा रहे हैं मम्मी के यहाँ। तो जाने से पहले बहुत कुछ सेट करके जाना होता है, तो बस वही सब मैं कर रही हूँ। चीज़ें जो हैं, जो अनयूज्ड हैं या फिर जिनका यूज़ नहीं, उनको जगह पे लगाऊंगी। कल मैंने हस्बैंड की अलमीरा सेट कर दी थी बिल्कुल, और अब ये खड़े खड़े थक गई मैं, बैठ के बाकी सारे काम देखूँगी अपने। काम एक्चुअली जो कपड़े ले जाने हैं पहनने के लिए, वो मैंने निकाले हैं, एक तरफ रख रही हूँ मैं। और जो बाकी कपड़े मुझे रख के जाने हैं, वो सब मैं एक तरफ करके सेपरेट और रख के अच्छे से मतलब सब पैक करके जाऊँगी। कि वहाँ से आने के बाद 1 दिन के बाद ही स्कूल खुल जाएगा, तो जब इधर का सब सेट रहेगा तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी मुझे। तो बस यही सब चल रहा है। और ये एक ज्वेलरी बैग है जिसमें कई सेट ज्वेलरी आ जाती है। ये मैं वही देख रही थी कि इसमें कुछ है या फिर मैंने सारी निकाल के दूसरी जगह रख दी है। तो इसमें कुछ चीज़ें पड़ी हैं, तो फ़िलहाल तो किसी काम की है नहीं, क्योंकि फ़िलहाल कोई शादी फंक्शन है नहीं। ये सब मैंने ली थी अपने भाई की शादी में, तो ये पहनी गई एक दो बार, फिर तब से रखी हुई है। ऐसा कोई फंक्शन आया नहीं है सच, जिससे मतलब इतनी हैवी ज्वेलरी कैरी कर सकें। उसमें वही सब देख रही थी कि कितने पॉकेट्स खाली हैं, कि कुछ और पीसेस हैं मेरे पास जो मुझे रखने हैं ठीक तरीके से। और ये एक पाउच है जिसमें मतलब मेरी टॉयलेटरीज़ हैं सारी। तो ये सब मैं जो भी एसेंशियल्स है वो निकाल के जगह पर रख दूँगी, क्योंकि मम्मी के यहाँ से लंबा रास्ता नहीं है, सिर्फ सुबह बैठते हैं हम, शाम को पहुँच जाते हैं। तो ऐसे वहाँ रास्ते में मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। सिंपल सा बस थोड़ा बहुत जो बैग में डाल लूँगी मैं। और बस ये सब करने के फिर मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। और ये सब काम निपटाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मुझे बनाना था कटहल का अचार। तो ये मैं कटहल लाई थी मैं कल शाम को बाज़ार से हम लाए थे कटहल। तो बड़े बड़े पीस में कटा हुआ था। हमारे ना कटहल छिल के काट के देते हैं, तो मैंने इसको छोटे पीसेस में काट लिया, अच्छे से वॉश करके पंखे के नीचे ड्राई कर लिया था। और अब मैं इसे सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ। हमें इसे फ्राई करना है, एकदम बिल्कुल ही ब्राउन नहीं करना, मीडियम फ्राई करना है, कि हल्के हल्के से थोड़े से क्रस्ट आ जाए इस पर, ये लगभग कुछ पक भी जाए। बहुत लोग कटहल का अचार बॉईल करके बनाते हैं, बट मेरी मम्मी ऐसे बनाती हैं उबाल के, तो मैं तल के, तो मैं भी ऐसे बनाती हूँ। तो सारे कटहल हमने तल लिए हैं, मतलब फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद एक बड़ी सी परात में इसमें मिलाएंगे मसाला। और ये मैंने डाला है नमक, और ये जो डिब्बे में दिख रहा है आपको, ये चम्मच में ये अचार का मसाला है। ये मैं मतलब बना के एक बार रख देती हूँ, तो मेरा 2-3 साल चलता है। मतलब मैं इंग्रेडिएंट्स दे दूँगी लिंक में, आप देख लीजिए कैसे कैसे बनता है। और साथ में डाला है मैंने थोड़ा सा आमचूर खटास के लिए, और सरसों का तेल डालेंगे इसमें, कच्चा सरसों का तेल। वैसे हमने इसको तेल में फ्राई किया है, तो इतनी ज़्यादा तेल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, थोड़ा डालेंगे। और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लीजिएगा। नमक थोड़ा सा टेस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा रखेगा, हल्का सा, क्योंकि नमक इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और मुझे इसमें डालना था सिरका, बट सिरका मुझे मिला नहीं, एक्चुअली घर पे ख़त्म हो गया है। और मैं गई थी 1-2 बार रिलायंस फ्रेश भी, लेकिन मिल ही नहीं पाया। मतलब वहाँ पे सारे अलग अलग विनेगर थे, जो प्लेन आता है ना नॉर्मल फ्रूट विनेगर, वो नहीं था, और मुझे वही चाहिए था। तो सिरका मैं चलो बाद में ला कर डाल दूँगी जब मिलेगा मुझे, तब तक हम इसे ऐसे ही कर लेते हैं। ऐसे हाथों से आप अच्छे से मैश करके, जिससे जो मसाले हैं वो सारे पीसेस पे मतलब कोट हो जाएं। और फिर हम इसे भरेंगे कांच के जार में। इस जार को भी मतलब मैंने सुबह ही अच्छे से धो के, और फिर पहले एयर ड्राई कर लिया था, फिर मैंने थोड़ी देर के उसको धूप में रख दिया था, ताकि ये मतलब अच्छे से खूब सूख जाए। और बिल्कुल मतलब अचार रखने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपकी जो डब्बे जार या बर्नियाँ होंगी जो अगर धूप में सूखी हों, तो सबसे बेस्ट है वो, मतलब फिर जर्म फ्री हो जाती हैं। तो बस देखिए मेरा अचार बिल्कुल, ये 1 किलो का डब्बा और 1 किलो मेरा कटहल था, बिल्कुल एकदम सेट बैठ जाएगा, इसमें पूरा आ गया है। और हम इसे भर देंगे। और भरने के बाद पहले 1-2 दिन इसे हमें धूप दिखानी है। पहले हम 1 दिन धूप दिखाएंगे, उसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे। तो देखिए मैंने इसे सारा अचार जो भी था इसमें मसाला वसाला भर दिया। देखिए मैंने बहुत अच्छा मसाला नहीं डाला है कि अच्छा, बस इतना ही डाला है कि जो मसाले अच्छे से अचार पे कोट हो जाए।
वरना होता क्या है, जब मसाला अचार पुराना होता है ना तो सारे मसाले नीचे बैठ जाते हैं तेल के साथ और अचार ऊपर रह जाता है और फिर बाद में वो मसाला समझें यूज़ कहाँ करें। हालांकि बहुत जगह होती है यूज़ करने के लिए, लेकिन फिर भी घर में कई तरह के अचार होते हैं तो मसाले इकट्ठे हो जाते हैं, इतना एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत ही क्या है जब कम मसाले में हमारा काम हो जाएगा। तो अब इसे धूप में रखने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है कि अगर हम इसे ढक्कन लगा के धूप में रखेंगे तो ये मतलब जब इसमें से इवेपोरेशन होगा, हल्के फुल्के भाप निकलेगी, वो ढक्कन पर जम जाएगी और फिर वो ड्रॉपलेट्स जो है वो बूंदे ठंडी होकर फिर दोबारा इसी अचार में गिर जाएंगी। तो ये तरीका ऐसे मैंने नानी को ऐसे देखा है, नानी के हमारे और मेरे ससुराल में मेरी जेठानी भी ऐसे बनाती हैं। वो क्या करती है, मिट्टी की हांडी में अचार बनाती हैं, तो वो इसके ऊपर ना कपड़ा, कोई कॉटन का साफ़ सुथरा धुला हुआ कपड़ा बांध देती हैं। मेरी नानी भी ऐसी बांध देती है, छत पे रखती थी। कॉटन का कपड़ा जो है बिल्कुल साफ़ धुला हुआ है, मैं इसको इससे बांध दूँगी और ढक्कन नहीं लगाऊंगी इसके ऊपर और इसे ऐसे ही धूप में रखाऊंगी। 1 से 2 दिन इसको धूप दिखाएंगे, फिर उसके बाद इसमें हम तेल डाल देंगे और अचार हमारा बिल्कुल रेडी है। 5-6 दिनों में खाने लायक हो जाता है। आप चाहें तो इसे खा सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अचार वाला काम फिनिश हो गया। उसके बाद फिर मैंने और कुछ शूट नहीं किया। फिर इसके बाद फिर और सारे काम, पैकिंग वैकिंग फाइनल की मैंने, सारा कुछ समेटा वमेटा, खाना वाना खाया रात को। फिर सीधे अगली मॉर्निंग सुबह, उस दिन बहुत सारा हेक्टिक काम था। और सुबह फिर सब कुछ बनाया खाना वाना तैयार करके अपना भी दोपहर का लंच लेकर हम लोग पैकिंग करके निकले। हस्बैंड छोड़ने जा रहे हैं और ये निकलते निकलते मुझे ध्यान आया कि करी पत्ता ले जाना था। फिर मैं फटाफट एक डंडी तोड़ ली अपने पेड़ में से और ये नेहा बैठ के उसमें मतलब इसकी पत्तियाँ अलग करके और डंडे में से और एक पन्नी में डाल देगी तो चले जाएगा साथ में। पापा के करी पत्ते का पेड़ नहीं है तो मैं ले जाती हूँ सुखा के, या तो भिजवा देती हूँ, कोई आता है तो, या फिर मैं जाती हूँ तो ले आती हूँ। तो सुखा के रख लेते हैं तो वो काम आता है मम्मी की करी पर, तो बहुत सारी चीज़ों में, कड़ी बड़ी पोहा हुआ सब में। और नोएडा से दिल्ली जाते हैं वैसे भी रास्ते अपने आप में इतने खूबसूरत है कि किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, फिर हम बातें करते करते पहुंच गए। मेरे यहाँ से वो स्टेशन पहुंचने में लगभग हमें 1 घंटा लग जाता है और फिर उसके बाद सीधे। कैसा लग रहा है वंशु? अरे मम्मी, इतना दिन बाद ट्रेन में जा रहा हूँ मैं, 1 साल हो गया हमें, हम गाड़ी से जाते हैं और मुझे ट्रेन की सीटें इतनी पतली मेरे तो ये वंशु अपनी जर्नी एंजॉय करते हुए अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अभी तो हम स्टेशन पे ही हैं, प्लेटफॉर्म पे, और इसको इतना अजीब लग रहा है कि मतलब इसे जर्नी 3 साल बाद ही कर रहा है। हाँ, मतलब ट्रेन की जर्नी कोविड के 4 साल हो गए। 1 साल नहीं, कोविड के बाद हमने कोई ट्रेन जर्नी की नहीं है। नानू के हम गाड़ी से गए तो 3 साल बाद चल दी हमारी ट्रेन। तो जिस साइड हमारी सीट थी प्लेटफॉर्म, उस साइड नहीं था, प्लेटफॉर्म दूसरी साइड थी, वो सीट किसी और की थी। तो हम लोग इस साइड बैठे हुए थे, इधर से कुछ पटरियाँ थी, सामने प्लेटफॉर्म था ट्रेन के उस साइड में। तो बस अभी जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई, ट्रेन चल रही है और 8:40 का टाइम है इसका सुबह। और हस्बैंड भी हमें छोड़ के वापस चले गए। और प्लेटफॉर्म पे मैं कोई शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि सामान लाने में, रखने में, फिर हमें बिठाने उठाने में फिर शूट कहाँ हो पाता है, उसमें हो नहीं पाता है अच्छे से। तो फिर उसके बाद मैंने कैमरा निकाला भी नहीं। ये जो टाइम होता है, ये जो फीलिंग होती है घर जाने वाली, ये सिर्फ वही लड़की समझ सकती है जो ससुराल से मैके जा रही हो। जो है, जो ये फील करता है या फिर इस स्टेज से गुजरता है, इस चीज़ को समझता है, वो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगता है जब आप जाते हो अपने घर। और ये हम आ गए थे
आई थिंक महेंद्रगढ़ का स्टेशन, हाँ ये महेंद्रगढ़ का स्टेशन है। महेंद्रगढ़ लास्ट ईयर से बहुत फेमस है, जब से दिव्या ने निकाला है IAS, नहीं सॉरी IPS। इस साल उनका IAS क्लियर हुआ है, लास्ट ईयर उनका IPS क्लियर हुआ था। तो जब महेंद्रगढ़ आया तो वंश मुझे बता रहा था, यहाँ देखिए मैं घड़ी दिखा रही हूँ 11 बज रहे हैं और हम हैं अपने लगभग हो गई 40% रास्ता कवर हो गया, 60% और बचा है। तो वंश मुझे दिखा रहा था कि मम्मा देखो ये महेंद्रगढ़ है। वो ये सब वीडियो बहुत देखता है, वो और नेहा दोनों, तो दोनों को याद रहता है। तो मुझे दिखा रहा था और अच्छे लगते हैं, मतलब स्टेशन। मुझे बहुत से लोग जो राजस्थान साइड से नहीं जुड़े, उन्हें लगता होगा क्या है, रेगिस्तान है, रेत है, टीले हैं और क्या है। बट जो जुड़ा है उससे पूछे क्या है, जिसका घर है उससे पूछे क्या है। तो बस यही अपनी अपनी सोच होती है। महेंद्रगढ़ कैसे फेमस है? यहाँ पे दिव्या तंवर मैम का घर है। और बस यहाँ से निकल के हमारी ट्रेन फिर चल दी है अपनी मंजिल की तरफ, और साथ में हम भी। जैसे जैसे रास्ता कवर हो रहा है वैसे वैसे एक अलग सी फीलिंग, एक अलग सी खुशी होती जा रही है। हालांकि 10 दिन कब बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेंगे, बट फिर भी जितना मिलता है उतना ही स्वीकार करते हैं। और ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये पूरी अरावली पर्वतमाला है। मतलब राजस्थान में जो हिल्स हैं, अरावली हिल्स जो है, जिसकी वजह से ज्योग्राफी में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, सबने लगभग एटलीस्ट पढ़ा होगा। तो ये रास्ते में पड़ती है। और ये नेचर है, मतलब ये नेचर है, इसे कोई साइंस बीट नहीं कर सकती। राजस्थान में रेत के टीलों के बीच में, बिल्कुल रेतीली ज़मीन के बीच में पहाड़ों का होना, मतलब कितनी अपने आप में कितनी अद्भुत बात है ना। हालांकि वो अलग बात है कि बर्फ़ वाले पहाड़ नहीं है ये, कि जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ जमी रहे, बट फिर भी मतलब बिल्कुल रेत रेगिस्तान के बीचों बीच बर्फ़, और वो भी पहाड़, वो भी सिर्फ थोड़ी दूर में नहीं, अच्छी खासी दूरी में फैले हुए हैं। ये अलवर पूरा एरिया कवर करते हैं। यहाँ गुड़गांव तक भी शायद कवर किया हुआ इन्होंने, काफ़ी आगे तक अलवर वाली बेल्ट भी पूरी इन्होंने इस कवर है। तो इतना अच्छा लगता है देख के कि मतलब नेचर हैज़ ओन वे। अभी मैं आपको क्लोजर दिखाऊंगी बिल्कुल पास से, जब ट्रेन हमारी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। और मैंने इसे पूरा कैमरे में कैप्चर किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले जब हम जयपुर जाते थे तो वो रास्ते में पड़ता था ये, और अभी इस वे में भी पड़ता है थोड़ी दूर में। बस ये महेंद्रगढ़ से आगे थोड़ी दूर पड़ेगा, फिर उसके बाद रेगिस्तान रेत शुरू हो जाएगी। और वंशु के फेस पे क्यूरियोसिटी देखिए, कितने ध्यान से वो देख रहा है। मैं उसे समझा रही थी कि मतलब क्या है, कैसे है। ऐसे ही जब हम छोटे थे, हम ट्रेन से आते थे, तो पापा हमें सब कुछ बताते थे रास्ते में, जितनी भी बात मतलब चीज़ें होती हैं। वैसे ही मैं वंशु को बताती हूँ, वो जो भी पूछता है तो मतलब उसको क्यूरियोसिटी भी बहुत रहती है, उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको अपने आंसर से सेटिस्फाई कर पाऊँ, और होता भी है। वो पूछता है, उसको मेरी बात पे भरोसा भी रहता है, वो चीज़ें खोद के मुझसे पूछता है। क्या कर रहे हो मम्मा? फिर 2 बजे के करीब हम लोगों ने खाना खाया। घर से मैं बना के लाई थी आलू की सब्ज़ी और वंशु के फेवरेट दाल के पराठे। उसी ने कहा था कि मम्मा ये बनाना, तो मैंने वही बनाए थे।
ये पराठे वंश को बहुत पसंद है, और इन जब भी पराठे होते हैं तो वो बिना किसी नान होकर के आराम से इजीली खाना खा लेता है, ऐसा कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस साथ में था अचार, थोड़ा सा टैंगी सा, और फिर कुछ वंशु कह रहा है। और ये कोई दूसरी ट्रेन आ रही थी, बीकानेर से आ रही थी, शायद दिल्ली वाली है जो शाम को दिल्ली पहुंचती है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो ये वंशु ने मेरे हाथ से फटाफट कैमरा लेके इसको शूट किया कि लाओ मैं दिखाऊँ, ये दूसरी ट्रेन आ रही है जिससे हम मतलब जा रहे हैं, जो शाम को आती है। और फिर उसके बाद खाना वाना खिलाया साहब को, और फिर इनको मैंने सुला दिया, क्योंकि नहीं बहुत परेशान होता है ये मुझे बहुत। सुबह की ट्रेन में, दिन की ट्रेन में तो ये मुझे पागल कर लेता है बिल्कुल। अभी कितने स्टेशन हैं, टोटल कितने स्टेशन हैं, कितने बीत गए मम्मा, अभी कितने और आएंगे मम्मा, अभी कितना और टाइम लगेगा मम्मा, पूरे रास्ते यही करता रहता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ नाइट जर्नी हमेशा। हमारे यहाँ से रात को 11:30 बजे सराय रोहिल्ला से ट्रेन चलती है, जो कि मॉर्निंग में पहुँच जाती है 7:30 नहीं 6:30 बजे बीकानेर, और वहाँ से चलती है रात को 10:30 बजे, जो कि मॉर्निंग में 6:30 बजे पहुँच जाती है दिल्ली सराय रोहिल्ला। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मैक्सिमम जर्नी रात को करूँ। इससे एक फ़ायदा ये होता है तो दिन का पूरा एक दिन बच जाता है हमारा, अगर हम नाइट में जर्नी कर लेते हैं तो ऐसे पूरा दिन वेस्ट होता है। और दूसरे मैं वंश के सवालों से बच जाती हूँ। और ये देखिए, इसे एंगेज रखने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। ये इसने कोई ऐप डाउनलोड किया जो ट्रेन की स्पीड दिखाता है, इसने बहुत दिनों से देख रखा था, तो फाइनली मेरा सिर खा के इसने आज कम से कम 6-7 ऐप डाउनलोड किया, जिसमें से एक ऐप में मतलब इसको लगा कि हाँ ये सही है, ऑथेंटिक है। तो कहते मम्मा देखो स्पीड तेज़ हो रही है तो इसकी भी स्पीड तेज़ हो रही है, और कम हो रही है तो इसकी भी स्पीड कम हो रही है। तो ये मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया दूसरे वाले फ़ोन से, इसमें स्पीड 110 तक गई थी, और मुझे भी लगा चलो किसी तरह इसको एंगेज रखा जाए, वरना परेशान हो जाता है। फिर ये थोड़ी देर अपने कार्टून वार्टून देख रहा था, मैं ज़्यादा नहीं देखा फ़ोन उसने, वो रास्ते को एंजॉय करता है पूरे रास्ते, ज़्यादा रास्ते में उसको फ़ोन होना ही चाहिए होता है। तो ये तो थोड़ी देर उसने देखा, फिर मैं उसको शूट कर रही थी, कैसी भोली शक्ल बना के बैठा है। और ये हमारा रास्ता, बारिश खूब अच्छी हो रही है इस समय राजस्थान साइड में भी और इधर हरियाणा साइड में भी। जब भी पापा का फ़ोन आता है तो ये पता लगता है कि हाँ बारिश हो रही है। तो लोहारू हम आ गए हैं, और लोहारू आधा समझ लीजिए आप, आधा समझ लीजिए, आधा से थोड़ा आधा ही, बिल्कुल एग्जैक्टली आधा ही है लोहारू। जैसे जैसे स्टेशन बीत रहे हैं ना, वहीं थोड़ा काम डाउन हो रहा है उसको। फाइनली हम आ गए बीकानेर स्टेशन के आउटर पे। यहाँ से स्टेशन बस सामने दिख ही रहा है। ये रहना है यहाँ पे, वो तो रेत उड़ गई तो गंदी तो रहेगी। मुझे कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है। और अब फाइनली वंशु के सवाल जाके बंद हुए हैं, बंद नहीं हुए हैं, अभी भी सवाल हैं उसके, लेकिन वो सवाल सारे ख़त्म हो गए हैं। अब उसके अलग सवाल शुरू हो गए हैं। स्टेशन की प्लेटफॉर्म किस साइड है, इधर क्यों नहीं है, उधर के कितने नंबर पे आई है, नानू कहाँ है, कब लेने आएंगे, आपने फ़ोन किया कि नहीं किया। अब उसके ये नए सवाल शुरू हो गए हैं। अब वो सवाल ख़त्म हो गए हैं कि कितने स्टेशन बचे हैं, कितने प्लेटफॉर्म आएंगे, कितनी देर और है। और ये ट्रेन इतनी तेज़ नहीं चल रही है, मैंने वीडियो फॉरवर्ड मोड में कर दिया है क्योंकि बहुत लंबा शूट किया था मैंने, आउटर से लेकर पूरा स्टेशन तक का शूट किया था। तो ये देखिए हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल, और हमारा डिब्बा आगे आगे था बिल्कुल। तो हम प्लेटफॉर्म बताया था मैंने, आगे हैं यही होंगे। 5 पे है, 5 पे भी नहीं 4 पे है। उनको बोले 6 पे आए। से पूरी बेचैनी से इंतजार कर रहा है। मैंने बोला था आगे हैं तो आगे वेट कर रहे होंगे, वेट करो थोड़ी देर। अपना कोच आगे है ना, पापा पूछा था कि आगे है कि पीछे है, मैंने पापा आगे है, तो आगे वेट कर रहे होंगे ना। रात को चढ़ने वाली। ये वंशु को नाना और मामा आते हुए दिख गए हैं, और बस उसके पैरों में पंख लगे हैं, और देखिए कैसे भागता हुआ गया है। तो मैंने कहा था ना कि आगे है हमारा। पानी क्या करोगे पापा, भारी है। ये ले, हल्का कौन सा है? हल्का पापा ने ले लिया। ये लो भाई आप ले लो। और पापा और सनी आ गए थे लेने के लिए। मैं कभी भी जाऊँ, कोई भी आए, मतलब चाहे छोटा वाला भाई है मेरा, चाहे बड़ा वाला, पापा ज़रूर आते हैं साथ में। उनको वो छोड़ने भी आएंगे, लेने भी आएंगे। तबीयत ख़राब रहती है, कभी ऐसा है तो भी आएंगे, वो आएंगे ज़रूर। तो
नाना के यहाँ आ चुके हैं। और ये देखो मेरा छोटे मामा और बस ये वंशु ने कैमरे की कमान संभाली है और हम लोग चल रहे हैं घर। चलते हैं गाड़ी में, फिर देखते हैं। अभी यही नहीं। वंशु को बम्पर एक्साइटमेंट है चाबी लेने की, गाड़ी में खोल के बैठने की। उसका एक्साइटमेंट लेवल अलग ही नेक्स्ट लेवल होता है उसका, कोई समझ ही नहीं सकता। नेक्स्ट लेवल लड़का है वो। हेलो, पापा सामान रख दे रखो। सामान वामान रख के फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। बट घर जाने से पहले सरप्राइज़ मिला हमें। और घर पहुंचने से पहले पापा ने गाड़ी सन्नी को बोल के मुड़वा दी दूसरी तरफ, मतलब शॉप है जहाँ से हमारे घर मतलब हमेशा मिठाइयाँ आती हैं त्यौहार पे। तो बस पहले मिठाइयाँ, समोसे, कचौड़ियाँ पैक हुई, फिर उसके बाद हम घर गए। ये जलेबियाँ थी लेकिन ठंडी हुई थी, सुबह बनती हैं। और नमकीन में प्याज कचौड़ी, मिर्ची वड़ा और पनीर कोफ्ता, मतलब जिसको जो पसंद है। जैसे किसी को प्याज कचौड़ी पसंद है, किसी को मिर्ची बड़ा पसंद है, किसी को पनीर कोफ्ता। तो सबके पसंद का आइटम पैक करवाया हम लोगों ने। फिर पापा ने पूछा मिठाई कौन सी खाएंगे सब लोग, तो सबकी पसंद के हिसाब से मिठाई भी पैक हुई। फिर लेके अपना थैला हम चले घर। ये उठाया अपना झोला मिठाइयों वाला और चले घर। चलिए घर चलते हैं, मम्मा से मिलते हैं। ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ये माता का मंदिर है, नागेश्वरी माता का मंदिर। जब हम छोटे थे तो यहाँ साल में 2 बार मेला लगता है नवरात्रि में। आते थे हम लोग मेले में। तब तो मतलब यही एक मंदिर था पास में जहाँ जाया करते थे। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस मंदिर से भी। अब तो पता नहीं, अब बरसों बीत के गए। और हमारे घर चले मिलते हैं मम्मी से। कहाँ है नानी? वैसे चप्पल बाहर निकालते हैं ना। यू मैया रखा ना, फिर नानी गोदी में बैठा। तेरा फूल गया क्या? पैरवा में करिया गिर गई, चोट लगी। कहाँ गिर गए? कहाँ पीछे? गैलरी में। क्या करने गए थे? अरे नहीं को भिगोए खाते भगनी हमारे। पानी गिरा हुआ था? पता ही नहीं चला पानी गिरा था। पानी वहाँ कहाँ से गिरी? क्या था? पानी है यहाँ पे। तो लगी कहाँ? ये नीचे लगी है? हाँ बहुत अच्छा था ना, कमर में लगी रही। बीच में चारों पाव लगा नहीं, यही लगा है। कहाँ पीछे हो भाई? और इनसे मिलिए, ये हैं हमारे घर की क्वीन टॉमन। क्या हुआ? दिन बाद कहाँ था इतने दिन? कहाँ था इतने दिन? कहाँ था भाई? कहाँ था इतने दिन? देखो लग गई इसके सर पे। कहाँ? कैसे लगी? बच्चा मार दिया। बदमाशी। यार जितना उछल नहीं रही, देख के बीमार रहती ना बेटा। बाल उछल रहे। क्या हुआ? हमें बाल इसके बहुत निकल रहे हैं। देख कितने निकल रहे, अपने आप निकल रहे। बूढ़ी हो रही ना। बैठ। कितना साल टमाटर खिलाया उसको? कितने साल की हुई? ये 11 साल की थी। 11 साल। हाँ तो वही 7 साल और। टमाटर ला खिला उसको। लो पकड़ो। ली रो, फोन ले जाओ, ला खिला। टॉमन को टमाटर खिलाने जा रहे हैं। ऐसी खा लेगी है? टमाटर टमाटर मजा आता है। ले आजा। उछलना नहीं, ऊपर है बहुत। कैसे कर लेगी? दूर है टॉमन। ये देखो टमाटर से कितना अट्रैक्शन होता है इसको। देखो जहाँ टमाटर ले जा रहा हूँ वहाँ देखो। आजा। इसको बहुत पसंद है टमाटर।
मेरे छोटे मामा की शादी में मैं ऊपर से वहाँ से पूरे टॉप फ्लोर से टमाटर फेंकता था, ये नीचे कैच करती थी। शादी में खाना बनता है ना, तो वो टमाटर लगती है, वही टब में रखा था, वहाँ से लेके फेंकता था, कैच कर लेती थी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।